नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। आगे की कहानी हम शुरू करते हैं। सेजल धीरे धीरे नीचे आती है और ड्राइंग रूम में आते ही कृष्णा जी के पैर छूकर प्रणाम करती है। सेजल को गले लगाकर खुश रहो बेटा, बहुत प्यारी लग रही हो कहकर उसके कान के पीछे काला टीका लगा देती है। निशांत सेजल को गले लगाकर गुड मॉर्निंग भाभी, आप तो बहुत सुंदर लग रही हो, कोई तो आज अपने होश खो देने वाला है। इतना कहकर देव की ओर मुस्कुराकर देखता है। लीजिए सब बच्चे आ गए, अब निकलते हैं। भाभी जी मार्केट में टाइम भी लगेगा। सभी घर के बाहर आकर गाड़ी में बैठने लगते हैं। इतने में कृष्णा जी सेजल से बेटा तुम देव की गाड़ी में बैठो, देव की ओर इशारा करती है। देव सेजल को देखकर आइए इतना कहकर गाड़ी का फ्रंट डोर खोलता है। सेजल सीट पर बैठते हुए अपनी माँ की ओर देखती है। सुमन उसे इशारों से हाँ करती है। निशांत, सौर्य, कृष्णा, सुमन, शीतल और वर्षा सभी निशांत की गाड़ी में बैठते हैं। निशांत चिल्लाते हुए भाई गोल्डन प्लाजा जाना है तो आप और भाभी हमें वहीं ज्वाइन करना और हाँ जल्दी आना। इतना कहकर आई विंग करता हुआ विस्लिंग करके गाड़ी स्टार्ट करके निकल जाता है। देव स्टीयरिंग संभालते हुए गाड़ी स्टार्ट करता है। देव बहुत प्यारी लग रही हैं आप। सेजल नज़रें नीची करके जी थैंक यू। देव आप एक पुलिस ऑफिसर की वाइफ बनने जा रही हैं तो थोड़ा बोल्ड होइए मैडम, शरारत से कहकर मुस्कुरा देता है। सेजल बोल्ड होने से क्या मतलब है आपका? देव सेजल की तरफ झुकते हुए टाइम आने पर बता दूंगा। इतना कहकर हंसते हुए म्यूजिक सिस्टम चालू कर देता है। एफएम पे गाना भी आज उसके हमसफ़र के हिसाब से ही चल रहा था। चल दिया दिया दिल पीछे पीछे तेरे। अच्छा बताइए सगाई के लिए ड्रेस का कुछ फाइनल किया है या आपकी कोई स्पेशल डिमांड हो तो बताइए प्लीज़। जी नहीं, हमने कुछ नहीं सोचा, सब इतना जल्दी जल्दी हो रहा है तो कुछ डिसाइड करने का मौका ही नहीं मिला। इतना कहकर अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है। देव देखिए पहले तो आप ये हाथ छुड़ाने की कोशिश बंद कीजिए क्योंकि यह तो अब ज़िंदगी भर नहीं छोड़ने वाला हूँ। इतना कहकर उसका हाथ गियर पर रखकर गियर बदलने लगता है। अब जानती हैं माँ ने आपको अकेले मेरे साथ क्यों भेजा है? क्योंकि माँ चाहती हैं कि हम एक दूसरे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएं और एक दूसरे की पसंद नापसंद को अच्छे से समझें। और आप इस तरह से चुपचाप बैठे हैं तो बताइए माँ को हम अकेले भेजने का क्या फ़ायदा हुआ? आप आराम से बैठिए और हमारा यह फर्स्ट ट्रिप एंजॉय करिए। इतना कहकर गाड़ी की स्पीड बढ़ा देता है। थोड़ी देर में गाड़ी गोल्डन प्लाजा मॉल में रुकती है। देव गाड़ी पार्किंग में लगाकर सेजल की साइड का दरवाज़ा खोलता है और अपना हाथ बढ़ाते हुए आइए इस नए सफ़र की ओर पहला कदम साथ रखते हुए शादी की सबसे पहली रस्म सगाई के लिए एंगेजमेंट रिंग खरीदते हैं। इतना कहकर सेजल का हाथ पकड़कर मॉल में जाता है। देव निशांत को फ़ोन करते हुए निशु कहाँ हो तुम सब? भाई सेकंड फ्लोर पर आ जाइए, ज्वेलरी सेक्शन में है। ठीक है, इतना कहकर फ़ोन काट देता है और लिफ्ट में एंटर करता है। लिफ्ट में भीड़ होने के कारण सेजल को हाथ पकड़कर अपनी तरफ लेते हुए मैं हूँ आपके साथ। दोनों ज्वेलरी सेक्शन में आते हैं। सब उनकी ओर देखते ही निशांत भाई भाभी अब अपनों के बीच में हैं तो प्लीज़ आप भाभी का हाथ छोड़ सकते हैं। इतना कहकर मुस्कुरा देता है। देव और सेजल हड़बड़ाते हुए एक दूसरे का हाथ छोड़ देते हैं। सेजल अपनी माँ के पास जाकर खड़ी हो जाती है। कृष्णा जी दुकानदार से भाई साहब देव और सेजल आ गए हैं, अब आप इनके लिए कोई यूनिक सी अंगूठी दिखाइए। कृष्णा और सुमन देवी और देव सेजल से बेटा अपने लिए रिंग फाइनल करिए। देव एक रिंग उठाते हुए माँ मुझे यह पसंद है। निशांत अरे भाई माँ से नहीं भाभी से पूछो, रिंग भाभी को पहनना है। देव सेजल की तरफ देखते हुए कैसी लगी? सेजल बहुत ही प्यारी है। शीतल और वर्षा रिंग देखते हुए जो कि छोटे से हार्ट शेप में थी और उसमें पिंक कलर के छोटे छोटे बहुत ही बारीकी से जड़ाऊ डायमंड लगे हुए थे। वाओ जीजू योर चॉइस इज़ सो ब्यूटीफुल। सुमन सेजल से बेटा तुम देव के लिए रिंग सेलेक्ट करो। सेजल का एक रिंग उठाकर अपनी माँ को देती है जो कि बहुत ही सिंपल और प्यारी सी है जिसमें वाइट गोल्ड से डी लिखा हुआ है। निशांत वाओ इट्स सो ब्यूटीफुल, आपकी चॉइस तो बहुत ही यूनिक है। देव को रिंग देते हुए देखिए भाई। देव एक नज़र सेजल की ओर देखते हैं। हाँ निशु वाकई बहुत ही खूबसूरत है। चलिए भाभी जी बच्चों की रिंग फाइनल हो गई है। भाई साहब अब सेजल बिटिया के लिए डेलिकेटेड का सेट बताइए जो आजकल लड़कियां पसंद करती हैं। जी भाभी जी अभी लीजिए। इतना कहकर नेकलेस दिखाता है। सबकी पसंद से एक रोज़ गोल्ड में बहुत ही प्यारा सेट और पायल खरीदते हैं। कृष्णा जी बेटा यदि आप सबको भूख लग रही है तो पहले कुछ खा लो, जितने में और सुमन की साड़ी के सेक्शन में आ जाते हैं। देव आप और मम्मी दोनों भी आइए, आप भी तो भूखे हैं। सॉरी हाँ मम्मा, आंटी जी जीजू के ठीक कह रहे हैं।
सभी वहाँ के मशहूर डाइनिंग हॉल रुद्राक्ष में चले जाते हैं। देव सेजल के पास में बैठते हैं। सौर्य, निशांत, वर्षा और शीतल एक साथ और सुमन और कृष्णा जी एक साथ बैठते हैं। सुमन, सॉरी बेटा, जल्दी से आप सभी बच्चे खाना ऑर्डर करें, अभी बहुत काम बाकी है। देव, मम्मी आप आराम से बैठिए। निशांत मेन्यू दिखाता है सेजल से। भाभी बोलिए क्या खाएंगे आप? भैया आप जो मंगाएंगे हम वही खा लेंगे। ओके, फिर आज मैं आपके भाई की पसंद का खाना खिलाता हूँ। आफ्टर ऑल अब आपको उनकी पसंद नापसंद के बारे में पता होना चाहिए। इस बात पर सभी मुस्कुरा देते हैं। निशांत खाने में देव की पसंद का सारा खाना ऑर्डर करता है। वेटर टेबल पे खाना लगाता है, सर्व करता है। कृष्णा वेटर से देव और सेजल की तरफ देखते हुए, इन दोनों के लिए आप एक ही प्लेट में खाना सर्व करिए। वाह मम, यू आर सो स्वीट। निशांत अपनी माँ का गाल चूम लेता है। लव यू सो मच माँ। देव निशांत की नौटंकी देखकर धीमे से मुस्कुरा देता है। सभी खाना खाते हैं। इतने में वर्षा को खांसी उठने लगती है। सौर्य एकदम से घबराकर पानी देते हुए, वर्षा तुम ठीक तो हो ना? सब उनकी ओर देखते हैं। निशांत खांसते हुए मुस्कुरा देता है। सौर्य एकदम से झेंप कर बैठ जाता है और चुपचाप खाना खाने लगता है। खाना खाने के बाद सौर्य और निशांत देव के साथ मेन सेक्शन में कपड़े खरीदने के लिए चले जाते हैं और सारी लेडीज़ साड़ी के सेक्शन में सेजल के लिए एक साड़ी खरीदती हैं। भाभी जी, लहंगा तो सेजल शादी में पहनेगी, तो आप अभी बताइए सगाई के लिए शाम के लिए क्या खरीदें? आंटी जी आप इस बारे में जीजू से पूछ लीजिए, शायद उन्होंने अपने और दी के लिए आउटफिट सोच रखा हो। इतना कहकर शीतल हंस देती है। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही है बेटा, आप आजकल वैसे ही बच्चे हर फंक्शन में एक जैसा रंग और मैचिंग के आउटफिट पहनना पसंद करते हैं। रुको हम फ़ोन करते हैं। इतना कहकर देव को फ़ोन लगाती है। देव बेटा आप सभी थोड़ी देर के लिए यहाँ आ जाइए, आपकी सगाई की ड्रेस फाइनल कर लें। देव जी माँ हम अभी आए। निशांत और सौर्य को लेकर आता है। जी माँ बताइए बेटा, आपने सोचा है क्या सगाई में, क्या फंक्शन में आप दोनों क्या पहनना चाहते हैं? जी माँ 1 मिनट। देव सेजल को अपने पास खड़ा करता है और दुकानदार से, भैया हम दोनों के लिए पेयर में एंगेजमेंट रेड ड्रेस दिखा दीजिए, बिल्कुल ट्रेडिशनल डिज़ाइन में। दुकानदार काफ़ी ड्रेस दिखाता है। कृष्णा जी, देव बेटा कुछ पसंद आया? जी माँ 1 मिनट। सर आप यह ऑफ वाइट कुर्ता पजामा जिस पर लाइट पिंक दुपट्टा और सेजल के लिए हाफ ऑफ वाइट सिल्की साड़ी जिस पर लाइट पिंक कलर का बॉर्डर और हैवी पल्लू के साथ पूरी साड़ी में कुंदन का वर्क था। वो साड़ी बहुत ही प्यारी लुक दे रही थी। निकलता है और उसे निकलवाता है और अपनी माँ को दिखाते हो, माँ मम्मी मुझे यह पसंद है, आप सबको कैसा लगा? सभी को दोनों ड्रेस बहुत पसंद आती हैं। देव सेजल से, आप बताइए पसंद आई आपको या कुछ चेंज करना है? सेजल धीरे से, आपने तो इत्तेफाक से हमारा फेवरेट कलर ही पसंद कर लिया। देव आपकी जो आंखें हैं ना वो बहुत ही कुछ बातें करती हैं, बस यहाँ को कहाँ देख रही थी इसी से अंदाज़ा लगा लिया। निशांत भाई थोड़ा ज़ोर से बोलो ताकि हम भी आपके वार्तालाप का हिस्सा बन सकें। सौर्य मुस्कुराते हुए, माँ फाइनल हो गया तो हम जीजू के कपड़े फाइनल करके ले चलते हैं। हाँ बेटा, आप और निशांत भी आप दोनों के पापा के लिए कपड़े फाइनल कर लें और जितने हम लोग साड़ी वगैरह ले लेते हैं। इतना कहकर सेजल की ससुराल वालों के लिए साड़ियाँ और कुछ ज़रूरी सामान पैक कराती है। कृष्णा जी सेजल के लिए बनारसी साड़ियाँ, इवनिंग गाउन और कुछ ड्रेस लेती है और दुकानदार को पैक करने के लिए बोलती हैं। भाई साहब आप यह सब सामान पैक कराकर घर भेज दीजिएगा और पेमेंट मित्तल साहब से ले लीजिएगा। दुकानदार, भाभी जी आप निश्चित न रहिए, मेरे पास कल ही साहब का फ़ोन आ गया था, आप तो बस आराम से शॉपिंग करिए। इतना कहकर मुस्कुरा देता है। निशांत अपने लिए ब्लैक कलर का इंडो वेस्टर्न ड्रेस लेता है और सौर्य पिंक कलर का खादी सिल्क का सेल्फ प्रिंट का कुर्ता और उसके नीचे वाइट पजामा लेता है। शीतल अपने लिए सी ग्रीन कलर का लहंगा लेती है। सौर्य, देव और निशांत अंदर आते हैं। माँ का हो गया पूरा काम, अब चलें। 1 मिनट सौर्य, अभी वर्षा का ड्रेस फाइनल नहीं हुआ। वर्षा, आंटी जी हमारे पास बहुत सारी ड्रेस हैं, हमको मम्मी ने अभी नया आउटफिट दिलाया है, अभी तो हमने उसे ट्राई भी नहीं किया, हम वही पहनेंगे। सुमन, ठीक है बच्चा जैसे तुम्हारी मर्जी। सौर्य वर्षा को देखता है। वर्षा एकदम से नज़रें नीची कर लेती है। देव, माँ चलिए अब, अभी थाने से फ़ोन आया है, आज मेरी नाइट ड्यूटी लगाई है, रात छुट्टी पर है तो मुझे 1 घंटे में थाने निकलना पड़ेगा। सुमन, देव बेटा आप सब चले जाइए, सीधे हम कैब करके चले जाएंगे। देव, नहीं मम्मी मैं आपको सबको घर छोड़ देता हूँ और फिर घर जाकर चेंज करके चला जाऊँ। देव गाड़ी के स्टीयरिंग को संभालते हुए, हमारा ड्रेस पसंद आया? सेजल, जी बहुत प्यारा है। देव सेजल का हाथ पकड़ते हुए, बताए सेजल शादी को लेकर मेरे मन में हमेशा डर रहता था कि भगवान ने मेरी किस्मत में कैसा जीवन साथी लिखा है, लेकिन तुम्हें देखने के बाद और अपने होने वाले ससुराल वालों से मिलकर मेरी सारी चिंताएं दूर हो गई हैं। इतना कहकर मुस्कुरा देता है। सेजल, आपको डर लगता था शादी से? यह डर तो हमेशा लड़कियों के नसीब में होता है, उन्हें कैसा जीवन साथी मिलेगा, क्योंकि आजकल हर किसी परिवार को बहू के नाम पे कमाने वाली लड़की और बहुत सारा दहेज चाहिए
और हमारे पापा के पास तो हम तो आपकी बराबरी कभी कर ही नहीं सकते। ऐसा कहते कहते उसका गला रूंझ जाता है। देव एक झटके से गाड़ी के ब्रेक लगा देता है जिससे सेजल का सर डैशबोर्ड से टकराने वाला होता है। इतने में ही देव इसके सर के आगे हाथ रख देता है और अधीरता से देखता हुआ कहता है, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, हमारे परिवार को दहेज का कोई लालच नहीं है। मेरे लिए बहुत से अमीर घरों से रिश्ते आए, लेकिन माँ और पापा ने केवल आपकी फ़ोटो में देखते ही पसंद कर लिया था। क्यों पता है? सेजल नज़रें उठाकर देव की ओर देखती है। देव उसके चेहरे को अपनी दोनों हाथों से लेकर, तुम बिल्कुल रिलैक्स रहो, शर्मा अंकल ने जब आपके परिवार के बारे में बताया था तो मम्मी पापा ने आपको बिना देखे ही मुझसे कहा था कि मेरे बेटा, ये लड़की मुझे अपनी बहू के रूप में चाहिए। सेजल पर ऐसे कैसे बिना देखे बिना मिले माँ और पापा जी ने हाँ कह दिया। सेजल उत्सुकता बस पूछती है, देव क्या बात है? अभी तो बहुत डर रही थी, अब अपनी तारीफ सुननी है आपको? इतना कहकर गाड़ी स्टार्ट करता है और एक हाथ से स्टीयरिंग संभालते हुए दूसरे हाथ से उसका हाथ पकड़कर, सेज माँ पापा को सिर्फ एक संस्कारी और गूढ़ी लड़की चाहिए थी जो अपने परिवार को जोड़कर रख सके, और तुम्हें देखने के बाद, आपको परिवार से मिलने के बाद उनका तजुर्बा आखिर हर काम कर ही गया, क्योंकि उन्होंने तो तुम्हें पहले से ही अपनी बहू मान लिया था। सेजल धीरे से, कहो आपने? इतना कहकर नज़रें नीचे कर लेती है। देव सेजल की ओर देखते हो, सही बताऊं सेज, मुझे हमेशा से एक ऐसा जीवन साथी चाहिए था जो मेरे परिवार के वो दिल से अपनाए और मेरी जॉब नेचर को समझने की कोशिश करे, और विवाह के इन 7 फेरों के बंधन को आप दोनों मिलकर निभाएं। आपको देखकर मेरे दिल से कह दिया था कि देव बाबू, आपको आपकी ज़िंदगी मिल गई है। सेजल, अच्छा जी, ये आप अभी से कैसे कह सकते हैं? हम तो आज दूसरी बार ही मिल रहे हैं। आप इतना कॉन्फिडेंट हैं मुझे लेकर? देव सेजल की ओर देखकर मुस्कुराते हुए, मैडम, आप एक पुलिस ऑफिसर की बीवी बनने जा रही हैं और हम पुलिस वालों के पास उनकी सबसे पारखी नज़र होती है। मेरी इन्हीं नज़रों से मैंने आपको पहचान लिया। इतने में ही गाड़ी घर के बाहर आकर रुकती है। सेजल गाड़ी से उतरने लगती है। देव, 1 मिनट रुकिए सेजल जी। कहिए सेजल, यदि आपको शादी से रिलेटेड किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो आप मम्मी पापा से नहीं कहेंगी, आप सीधे मुझे कॉल करेंगी। इतना कहकर उसे एक रैप किया हुआ गिफ्ट देता है। यह लीजिए। सेजल आश्चर्य से देव को देखते हुए कहता है, यह क्या है देव? पहले लीजिए, आप इसे खोलिए। सेजल गिफ्ट लेकर खोलती है। उसमें एक iPhone 12 देखकर वो iPhone भी लेटेस्ट मॉडल का, यह हम नहीं ले सकते, यह बहुत महंगा है और हमारे पास फ़ोन है। आप अपना नंबर दे दीजिए, हमें यदि किसी चीज़ की ज़रूरत होगी, कोई प्रॉब्लम होगी तो हम आपको कॉल कर लेंगे। पर हम इतना महंगा गिफ्ट कैसे ले सकते हैं? कहते कहते वो रुक जाती है। देव उसकी ओर देखते हो, यार यह क्या बात पे आप अपनी इन खूबसूरत आंखों में आंसुओं से भिगो देती हैं, और क्यों नहीं लेंगे आप इसे? मेरा हक नहीं है आप पर? सेजल एक नज़र देव की ओर देखती है, हमारा यह मतलब नहीं है, आपका पूरा हक है हमारे ऊपर, आप समझने की कोशिश करिए ना, ये बहुत महंगा है और हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। देव, कोई भी गिफ्ट की ज़रूरत के हिसाब से नहीं दिया जाता। ठीक है, आप मेरा पहला गिफ्ट ही नहीं लेना चाहती तो कोई बात नहीं। इतना कहकर उसके हाथ से फ़ोन ले लेता है। सेजल व्याकुलता से, नहीं, हमारा यह मतलब नहीं था, हम बस इतना महंगा इसलिए हमने आपसे कहा, प्लीज़ आप नाराज़ मत होइए, और हमारे लिए आपका दिया हुआ सबसे पहला गिफ्ट है तो इसे हम सारी उम्र अपने से अलग नहीं करेंगे। इतना कहकर मुस्कुरा देती है। यह लीजिए, इसे मेरा नंबर है, आप जिस नाम से सेव करना चाहें कर सकती हैं, और आपका जब भी मन हो आप मुझे कॉल कर सकती हैं, आपके लिए एनी टाइम अवेलेबल हूँ। इतना कहकर मुस्कुरा देता है। अच्छा, मैं चलता हूँ, गुड नाइट। इतना कहकर गाड़ी स्टार्ट करके निकल जाता है। सेजल घर के अंदर आते ही शीतल और सौर्य कहाँ हो? शेखर और सुमन बाहर ड्राइंग रूम में बैठे थे। सेजल को देखकर, आ गए बेटा? देव अंदर नहीं आए? नहीं मम्मी, उन्हें आज नाइट शिफ्ट में जाना था, आपको पता है ना, इसलिए वह मुझे बाहर ही छोड़कर चले गए। शेखर, कोई बात नहीं बेटा, और बता, तुझे और कुछ चाहिए क्या? सेजल अपने पापा के पास बैठते हो, नहीं पापा, सब कुछ तो हो गया, और हम आपसे भी कह रहे हैं आप परिवार के लोगों को ही इन्वाइट करिए, यह फंक्शन इतने शॉर्ट नोटिस पे हो रहा है तो सादे में हम सबको बुला लेंगे। सौर्य और शीतल सोफे पे बैठते हो, पापा दी सही कह रही हैं। शेखर, ठीक है बेटा, जैसा आप सभी बच्चों को ठीक लगे। दी, आप कुछ कहना चाह रही थी क्या? आपने बुलाया मुझे और सीतू को, इसलिए पूछ रहा हूँ। शीतल गिफ्ट पैक सौर्य को और बढ़ाते हुए, मम्मी पापा, यह हमें देव ने दिया है। सौर्य गिफ्ट को खोलते हुए आश्चर्य से, दी iPhone, वो भी इतना महंगा? ये गिफ्ट दिया जीजू ने आपको? पापा, हमने बहुत मना किया लेकिन देव नहीं माने, ज़्यादा कहते तो नाराज़ हो जाते, इसलिए ले लिया हमने। ठीक किया ना पापा? शेखर, हाँ मेरे बच्चे, देव तुम्हारा होने वाला पति है, तुम पर पूरा हक है, बस बेटा कभी अपने माँ पापा के संस्कारों को गिरने नहीं देना।
बहुत ही सज्जन परिवार है और देव तो हीरा है। हमेशा अपने नए परिवार को एक धागे से पिरो कर रखना। इतना कहते कहते शेखर जी की आंखें नम हो जाती हैं। सेजल माँ पापा के गले लगते, पापा आप हमारा विश्वास कीजिए, हम कभी भी आपका सर झुकने नहीं देंगे और अपने नए परिवार को भी अपनी जान से ज़्यादा संभाल कर रखेंगे। हमेशा हम कोई कार्य ऐसा नहीं करेंगे जिससे आपका भरोसा टूटे। आप हम पर इतना तो यकीन कर सकते हैं ना। सुमन और शेखर दोनों एक साथ हैं तो हाँ मेरे बच्चे, तू तो हमारा गर्व है। मुझे अपने तीनों बच्चों पे पूरा विश्वास है कि वह मेरी परवरिश पर कभी आँच नहीं आने देंगे। इतना कहकर सभी गले मिलते हैं। उधर देव घर पहुंचकर सीधे अपने कमरे में जाता है और कृष्णा जी डाइनिंग हॉल में खाना लगाते हुए, देव निशु जल्दी आ जाओ और बेटा डिनर रेडी है। दीवान साहब डाइनिंग पे बैठते हुए आ गए। देव, कृष्णा जी बस अभी अपने रूम में गया है, उसे नाइट शिफ्ट में जाना है, आज रात पर छुट्टी पर है। इतने में देव और निशांत आकर डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं। देव, माँ जल्दी से खाना लगा दीजिए प्लीज़, देर हो रही है। निशांत, अब देर हो रही है भाई, हमको तो आए आधा घंटा हो गया, कहीं आपकी गाड़ी का टायर तो पंचर नहीं हो गया था। देव, तुम अपनी फालतू की बातें बंद करो, चुपचाप खाना खाओ। निशांत, देव देखो माँ पापा भाई बदल रहे हैं। दीवान जी और कृष्णा जी मुस्कुराते हो, क्यों तंग करते हो निशांत। मम्मा यह तो मेरा अधिकार है जो भाभी के आने के बाद भी कम नहीं होगा। इतना कहकर देव को साइड हक कर लेता है। दीवान जी, बेटा कल 10 बजे तक आ जाओगे। देव खाना खाते हुए, पापा कोई काम है तो आप कहिए। बेटा कल अनिकेत भाई साहब को सगाई का निमंत्रण कार्ड देने जाना है, फिर एक बार तुम पार्टी हॉल वगैरह भी देख लो जहाँ फंक्शन है। देव, पापा प्लीज़ हॉल वगैरह का जो भी फाइनल किया है वो सब अच्छा है, मैं राज के घर आपको और माँ को कल ले चलूँगा। देव उठते हुए, माँ मेरा खाना हो गया। वो वॉश बेसिन में हाथ धोकर अपना बैग उठाता है और बाय माँ पापा चलता हूँ। कृष्णा जी खाने से उठते, ठीक है बेटा ध्यान से जाना, गाड़ी धीरे चलाना। निशांत, मामा भाई पहली बार नहीं जा रहे हैं, आप हमेशा ही ऐसी बातें क्यों कहते हो। कृष्णा जी निशु के सर पे हल्के से मारते हुए, जब तू पापा बनेगा ना तब देखूंगी, इतना कहकर मुस्कुरा देती है। देव, माँ बैठी है और खाना खाइए। निशांत की ओर देखकर बाय नौटंकी कहकर गाड़ी की चाबी उठाकर निकल जाता है। सौर्य रात को अपने कमरे में जाकर बेड पे बैठता है। आज उसे नींद नहीं आ रही थी, बार बार उसके दिमाग में वर्षा की कई बातें ही घूम रही थीं। वो एक झटके से उठकर बैठ जाता है, अपना फ़ोन हाथ में लेकर। क्या उसे फ़ोन करूं? 11:30 बज रहे हैं, शायद वर्षा सो गई होगी सोचकर फ़ोन रख देता है। लेकिन उसके दिमाग फिर सोचने पर मजबूर हो जाता है कि वर्षा ने ड्रेस क्यों नहीं लिया। इसी कस्म करवटें बदलते बदलते कभी नींद आ जाती है, उसे पता ही नहीं चलता। सुबह 8 बजे एकदम से बेड से उठता है, सीधे वॉशरूम में जाकर फ्रेश होकर तैयार होता है। घड़ी बांधते हुए सोचता है वर्षा को फ़ोन कर लूँ, अब तो उठ गई होगी। सोचकर वर्षा को फ़ोन लगाता है, रिंग जाती है पर वर्षा फ़ोन नहीं उठाती। सौर बेचैन होगा, क्या बात है, कल से वर्षा को देख रहा हूँ, कुछ तो बात है जो परेशान कर रही है, उसे आज पता करना होगा। इतना कहकर दोबारा कॉल लगाता है, वर्षा फ़ोन उठा लेती है। सॉरी, क्या कर रही थी तुम, मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाया। बटा सॉरी, मैं नाश्ता बना रही थी, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। सॉरी, क्या हुआ आंटी को। बस कुछ नहीं सॉरी, रात को फीवर था, मेडिसिन दे दी है। सॉरी रुको, मैं घर आ रहा हूँ, आंटी को हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। बरसात, रुकिए सॉरी, आप इतना टेंशन मत लो, अभी फीवर नहीं है, आज देखते हैं यदि दोबारा फीवर आया तो मैं हॉस्पिटल लेकर जाऊँगी। सौर, पर कल मैं जयपुर चला जाऊंगा, तुम अकेले कैसे मैनेज करोगी। आज ही ले चलते हैं, एक बार डॉक्टर के चेकअप करा लेते हैं। बरसात, सॉरी पहले आप रिलैक्स करिए, मैं कह रही हूँ आपसे। मम्मा ठीक है, अब आप ये बताइए इतनी सुबह सुबह आपने मुझे फ़ोन क्यों किया, कोई काम है क्या। सॉरी, अच्छा अब तुमसे पहले बात करने के लिए मुझे पहले काम ढूंढना पड़ेगा। बरसात, सॉरी आप इतना जल्दी क्यों नाराज़ हो जाती हो, मेरा कहने का यह मतलब नहीं था। सॉरी, क्या तुम आधा घंटे के लिए फ्री हो सकती हो जब तुम्हें टाइम मिले तब। बरसात, क्या हुआ, सॉरी मैं अभी आती हूँ, आप बताइए। सॉरी अभी नहीं बरसा, पहले तुम आंटी का ध्यान रखो, मैं तुम्हें दोपहर को कॉल करूँगा, तुम रेडी के रहना प्लीज़। बरसा, हम कहीं बाहर जाने वाले हैं क्या। सॉरी क्यों, मेरे संग अकेले जाने में डर लग रहा है। बरसा, सॉरी कैसी बातें कर रहे हैं आप, जहाँ कहेंगे मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ, पर ऐसा भी क्या अर्जेंट काम है, प्लीज़ बताइए ना। सॉरी तुमसे कहा ना, एक बार बस दोपहर में 1 बजे के आसपास कॉल करूँगा, घर के बाहर आकर रेडी रहना, मुझे इंतज़ार करना पसंद नहीं है। बरसा हंसते हुए, सॉरी तुम तो अभी से पति की रूप को निभा रही हो, मेरी तो वाट लगने वाली है। सॉरी, यस मिसेस सॉरी माहेश्वरी, अब जैसा भी हूँ मैं तुम्हारा हूँ, बस पूरी ज़िंदगी झेलने को तैयार रहो अपने इस आशिक को। बरसा शर्माकर, कुछ भी, हाँ सॉरी मैं आपको फ़ोन रखती हूँ, बाद में तुमसे मिलती हूँ, बाय, इतना कहकर फ़ोन रख देती है। सॉरी नीचे आकर किचन में आता है, सुमन और शेर नाश्ता बना रही होती हैं। मम्मा मुझे 1 घंटे के लिए दोपहर में मार्केट जाना है, आपको कुछ मंगाना तो नहीं है।
सुमन बेटा कुछ ज़रूरी काम है क्या तुझे? अभी मित्तल भाई साहब का फ़ोन आया था, तेरे पापा के पास वो पार्टी हॉल देखने को बोल रहे थे। सौर्य मम्मा कब जाना है? सुमन शाम को समय दिया है, उन्होंने कहा है देव और निशांत भी आ जाएंगे तो आप सौर्य को भी लेकर आना। सौर्य मैं रेडी हूँ, अभी नाश्ता करके अपनी पैकिंग कर लेता हूँ, कल मॉर्निंग की बस है मेरी 9 बजे की। सौर्य तू फिर सगाई के लिए कब आएगा? अब बस 1 वीक तो रह गया है, तेरा जाना ज़रूरी है क्या सौर्य? सौर्य सेजल को दोनों कंधों से पकड़ कर दी, आप चिंता मत करिए, सब तैयारी तो हो गई है ना आपकी सगाई की, मैं बस एक बार रिपोर्टिंग करके संडे की शाम को आ जाऊंगा। सुमन हाँ सेजू, सौर्य का जाना जरूरी है बेटा, यह 1 साल की और निकल जाएगा तो MBBS की